मजदूर यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान। जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन। एक्चुअली अभी तो हमारा फोकस दिल्ली के अंदर ही देशव्यापी आंदोलन किसानों का हो रहा है, उसके संदर्भ में हमने प्रोटेस्ट किया है और उसी से प्रेरित होकर हमने एक नई यूनियन जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन का गठन किया है। हमारा मानना है कि अभी जो ऑनगोइंग स्ट्रगल है किसानों की और दिल्ली के अंदर जो कानून इन्होंने थोपे हैं किसानों के लिए, किसानों पर, उनको वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहते हैं, उसकी लीगल गारंटी दी जानी चाहिए। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ की किसानों ने डिमांड नहीं की वो कानून बना दिए गए। अब वो कहते हैं ये कानून हमारे लिए है, हमारे हित में नहीं है। तो सरकार ने बजाय उस पर सोच विचार करने के या किसानों की मांगें मानने के उन पर रिप्रेशन कर रही है। अभी आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ किसानों पर। तो पिछले 6-7 महीने हो गए, जून से ये स्ट्रगल चल रही है 2020 से। तो इनको ये सोच लेना चाहिए कि ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी गारंटेड नहीं होगी, आप कितना भी रिप्रेशन उन पर करते रहोगे, फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि ये देशव्यापी आंदोलन और बढ़ेगा और सरकार के लिए मुश्किल पैदा होगी। मेरा मानना ये है कि सरकार को जल्द से जल्द फिर दोबारा बातचीत, जो डेडलॉक टूटा हुआ है, उसको शुरू करना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। ऐसे परेशानी होती रहेगी लोगों को भी और किसानों को भी, तो मैं समझता हूँ इसका समाधान बातचीत से फौरी करना चाहिए। धन्यवाद। हमारा पहला तो फोकस यही है कि डायलॉग से ये इस मसले को हल किया जाए। अगर ये नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी कि देश के अंदर चुनी हुई मेजॉरिटी में 303 सीटों के साथ केंद्र में बैठी हुई है, अगर वो इस तरह के आंदोलनों को दबा के हल करना चाहती है, अपने हित में करवाना चाहती है, अपनी ओर मोड़ना चाहती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी विडंबना होगी। ये आंदोलन फिर आम पब्लिक का बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस बातचीत के माध्यम से इनको क्लियर करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। रूपराज शर्मा, कन्वीनियर जो आज ही गठन हुआ है किसान जम्मू कश्मीर किसान मजदूर यूनियन। मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन चल रहा है, हमारी यूनियन जो है उसका पुरजोर समर्थन करती है और डिमांड करती है सरकार से कि जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए और जो एमएसपी है, एमएसपी, उसको कानूनी जामा पहनाया जाए। इस पर हमने सरकार को आज जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से चिताया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग की तरह फैले और जो मेथड्स हिंदुस्तान की सरकार जो है इसको दबाने के लिए कर रही है, वो हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ हैं, आम आदमी के खिलाफ हैं। जो जनता चाहती ही नहीं है, जो किसान चाहते ही नहीं हैं, जिन चीज़ों को, उनको सरकार जो है अपने बल पे थोपना चाहती है, जो उसको आने वाले टाइम में भुगतने पड़ सकते हैं नतीजे। कोई सवाल आप पूछना चाहते? हालात किस तरह के बने हैं देश में? जब से हिंदुस्तान के अंदर मोदी की सरकार आई है, बेसिकली तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी सरकार चुनी गई है जो सरमायादारों के हक में काम कर रही है। लगातार हिंदुस्तान को
हिंदुस्तान तो आज स्थिति ये है, हिंदुस्तान ऑन सेल है। हिंदुस्तान का जो पब्लिक सेक्टर जितने भी थे, जितने भी हैं, बच्चे हैं, सबको बेचा जा रहा है। और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है अंधकार में डाला जा रहा है। और आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए बच्चे अप्लाई करते थे, वो ख़त्म हो जाएंगी। हर चीज़ प्राइवेट कर दी जाएगी और तानाशाही इतनी बढ़ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। आपने देखा होगा कि आप जैसे पत्रकारों को भी अंदर ठोक दिया गया। इस सरकार ने इतना जुल्म और रिप्रेशन किया है। मैं समझता हूँ कि जो आज परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है। समझदार सरकार क्या होती है? अभी आपने वीडियो में देखे होंगे, क्लिप देखे होंगे राजनाथ सिंह के, वो उन्हीं के लोग हैं। आज से 20 साल पुरानी बात है कि मैंने बुलाया और मैंने कहा कि आओ बात करें। इस सरकार को क्या तकलीफ है? इतनी तानाशाही क्यों है? ये बदमाशी पे उतर आई है। ऐसा नहीं होता इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, ऐसा नहीं होता है। लोगों की आवाज़, सरकार किसके लिए बनी है? लोगों के लिए। तो लोग ही नहीं रहेंगे, लोगों पे आप जुल्म करोगे तो सरकार काहे कि कैसे चलेगी? सरकार नहीं चल पाएगी। आने वाले दिन जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में हालात और भी ख़राब होंगे अगर यही परिस्थितियाँ रही तो। ये किसान यूनियन की इसका यही उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में तो कोई सब लोग कल बाकी भी मीटिंगें चलेंगी, जो भी संगठन हैं किसानों के, उनके साथ बातचीत होगी। आज भी होगी, कल भी होगी और 6 तारीख का भी हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। जो कॉल दिल्ली से आई हुई है उसी के ऊपर हम अमल करेंगे। असल बात यह है कि ये जो 3 कानून है ना, ये काले कानून हैं और 3 कानून ऑर्डिनेंस लेकर के लाए हुए हैं। ना किसी किसान यूनियन के जो संयुक्त मोर्चा है या किसान यूनियन से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। अपनी मर्जी से 3 कानून हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं और किसान यूनियन इसका विरोध करती है, रिपील करने के लिए कह रही है। इसीलिए हम धरने पर दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम एमएसपी पर कानून बनाओ और ये तो 3 काले कानून वापस लो। और इस पर लोगों को अब पता चल रहा है कि वाकई ये लोग हमारी जो फुल्का है ना, जिसको हम रोजी कहते हैं, खाने पीने का सामान जो होता है, ये इसके ऊपर ताला लगने वाला है। ये ब्लैक मार्केटिंग होगी, सस्ते रेट पर बड़े लोग खरीदेंगे, उनके गोदाम तक बन गए हैं। इसीलिए सरकार एडमेंट है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये कानून कारपोरेट बड़े जो लोग हैं उद्योगपति, उनके लिए बने हैं, किसानों के लिए नहीं बने हैं। किसानों के लिए वो कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? जैसे इन्होंने बीएसएनएल को फेल करना था ना, तो इन्होंने जियो की सिम चला दी। 3 महीने उन्होंने मुफ्त में दिया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कर रहे हैं और ये सरकारी संस्थान फेल कर दिया गया। ऐसे ही ये जो एफसीआई है, इसको फेल करने में लगे हुए हैं और इन्हीं गोदामों को वो किराए पर दे देंगे और लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जितने भी ये अभी बजट देखो नया, इसमें इन्होंने तमाम सारे जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं, इनको बेचने का काम कर रहे हैं। जब बेचेंगे तो निजीकरण, मोनेटाइज उसको कर देंगे, प्राइवेट के हवाले कर देंगे। देश तो का अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार कह रही है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। 150 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। कभी भी सरकार के जितने भी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि लोग मर गए हैं। हमारे ही लोग हैं, इन्होंने हमें वोट डाले थे, कितने उत्साह भर थे लोग कि हमारे कांग्रेस ने चोरियाँ की हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये हमारे लिए बड़े अच्छे अच्छे कानून लाएगी। ये जितने भी कानून ला रही है तो अमीरों के लिए ला रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ला रही है। गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। गरीब तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को बड़ी आशा थी कि हमें नौकरियाँ मिलेंगी, 2 करोड़ रोज़गार हर साल में देंगे, कोई रोज़गार नहीं मिला। हर बात झूठी नज़र आ रही है इनकी। इन्होंने कहा था, देख लो आशा वर्कर देखो वो लाइन में है। जिन लोगों ने कोरोना पीरियड में अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, उनके लिए इन्होंने कितने आश्वासन दिया, हम इतना करोड़ का बीमा करेंगे, 50 लाख का करेंगे, किसी को कुछ नहीं मिला है। तो मैं कहता हूँ जब से ये सरकार आई हुई है, देश में उथल पुथल हो रहा है। नए नए कानून जो इनके सामना पत्र में भी नहीं थे, वो कानून जो बातें करके जो वादे किए, उनको भूल करके और ही लोगों के सामने शगुफे छोड़ दिए गए। एनसीआर लगा दो, लोगों को अपने प्रमाण पत्र देना पड़ेंगे, हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के हैं कि नहीं है। तो ये अगर इनको पूछा जाए कि अपने ही आप नकलें दे दो, तो इनके पास भी नहीं है। 370 तोड़ के पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही लूटी। 370 का फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा गिना दो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? जो भी बातें रखी हैं, ये सब हमने मिलजुल के
तय की हैं कि हम जहां अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी मजदूर और किसान यूनियन बनाएं, और वही हमने जो आज डिसाइड कर लिया है, समझो कि आज से जो शुरू हो गई है। और हम ये चाहते हैं जो बाकी लोगों ने हमारे इधर यूनियन बनाई हैं और ग्रुप बने हैं, हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो यूनियन जो बनी है, जो दिल्ली में जो धरना लगा है किसानों का, उनको जो परेशान कर रही है गवर्नमेंट, 4 महीने से ठंड में बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से, आप तो सब जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उनका पूरा समर्थन करें, सब मिलजुल के उनके साथ चलें। जैसे 6 तारीख की डेट रखी है, उसमें भी हम पूरा बढ़ चढ़ कर पूरा साथ देंगे, और उनके साथ जो भी न्याय हो रहे हैं उनके साथ हम खुद न्याय सहन करेंगे। और ये गवर्नमेंट जो जब से भी आई है, ये तो एक कहते थे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लगता है जब से गवर्नमेंट आई है डेमोक्रेसी इन्होंने ख़त्म कर दी है और डिक्टेटरशिप चला दी है इन्होंने। ये जो भी चाहते हैं वही करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, ज़ोर से चलाते हैं गवर्नमेंट को, और किसी को अगर कोई इनके बोले भी तो उसको पूरे ज़ोर से दबा देते हैं। तो हम यही चाहते हैं इकट्ठे होकर सब इनका फेस करेंगे, गवर्नमेंट का भी फेस करेंगे, और किसान जो हमारे भाई हैं जो बैठे हैं उधर, उनका पूरा साथ देंगे, और उनके साथ जो भी नहीं रहे हम पूरा उनका साथ देकर हम दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली में भी जाएंगे, आगे भी जाना। जैसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं, यूपी बॉर्डर पर जैसे अभी थोड़े दिन पहले, आपको पता है जो भी हुआ, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं पत्रकार, लेकिन हमने सुना है कि जो गांव, नज़दीकी गांव, सराउंडिंग गांव थे, उनके लोगों ने आके इनसे हल्ला गुल्ला किया, उनको एक विधायक ने लाया गया था इकट्ठा करके, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता था। तो ये कहते हैं कि वो किसान लोग थे, किसान नहीं थे, ये सब बीजेपी गवर्नमेंट की साजिश है, वही करवा रही है, और उसी का कहने का मतलब यह है कि वो दबा रही है, लेकिन ये किसान दबने वाले नहीं हैं। हम सारे इकट्ठे होकर उनका पूरा मुकाबला करेंगे।